नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चेतावनी जो हम ट्रिगर वार्निंग एक कहते हैं वो आप सभी को देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी कविता सुनाने वाली हूँ जो कई लोगों को ट्रिगर कर सकती है या जिन्हें वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लगे और जिसे सुनकर उनका बहुत ज़्यादा दुख भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि आप ऐसा कुछ वीडियो देख सकें या ऐसी कोई कविता सुन सकें, तो प्लीज़ आप यहीं रुक जाएं। और हम देख रहे हैं कि आसपास कैसी विषम परिस्थितियां हैं, चाहे वो कोविड की वजह से मौतें हों या बहुत कुछ, या अलग अलग तरीके से या अलग अलग कारणों से जिस भी इंसान की मौत होती है। कई सारे ऐसी फ़िलॉसफीज़ हैं, ऐसी बातें की जाती हैं कि इंसान कहाँ जाता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो पता नहीं, मैं ऐसी बहुत कुछ सोच रही थी और यह वो वक्त था जब मैंने एक कविता लिखी है। कविता का यूँ तो कोई शीर्षक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसे हम मौत कह सकते हैं। तो कविता का शीर्षक यहाँ पर मौत कहा जा सकता है। तो एक व्यक्ति है। मैंने आप जब मैं कविता शुरू करूँगी तो आप समझ जाएंगे, तो मैं फिर से यहाँ पर चेतावनी दोहराना चाहूँगी और जो ट्रिगर वार्निंग है उसे दोहराना चाहूँगी। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कविता। लाश। सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार ऐसा होता है कि चिता पर क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां जाती नहीं हैं। यूँ तो मैं ऐसी कुछ परंपराओं में विश्वास नहीं रखती हूँ, और ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि स्त्रियां अक्सर नर्म दिल की होती हैं या ज़्यादा भाव वाली होती हैं, तो जिस तरीके का जो वहाँ पर दृश्य होता है वो उसे देख नहीं पाएंगी, या और कुछ भी इसके कारण हो सकते हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो फिर ऐसा भी किया जाता है, मुझे जितना मालूम है, कि जो हमारा ये स्कल होता है इसे भी कुछ किसी लकड़ी से या कुछ फोड़ा जाता है, तो जितना मुझे पता है। तो शमशान घाट की एक रचना है, शमशान घाट है, और वहाँ क्या हो रहा है। शमशान में लाशें जल रही हैं। शमशान में खूब सारी ढेर सारी लाशें जल रही हैं। जलती एक चिता से आवाज़ आ रही है। ऐसा मानते हैं कि चिताओं से भी आवाज़ आ सकती है ना, जब हम कहते हैं कि शरीर जलता है, रूह रहती है। तो शमशान में लाशें जल रही हैं, जलती एक चिता से आवाज़ आ रही है। राहुल की मम्मी, प्यास लगी है मुझे, पानी दो। जलती एक चिता से आवाज़ आ रही है, राहुल की मम्मी, प्यास लगी है मुझे, पानी दो। मेरा हलक सूख रहा है, पानी दो। राहुल की मम्मी, प्यास लगी है मुझे, पानी दो। मेरा हलक सूख रहा है, मुझे पानी दो। कहाँ मर गए सब के सब? हाँ, कहाँ मर गए सब के सब? रितु, रितु, मेरी गुड़िया, पापा को पानी दो। जलती एक चिता से आवाज़ आ रही है कि मुझे पानी दो। शमशान में जब अंतिम संस्कार हो जाता है, लोग लौट जाते हैं, तीसरे दिन आते हैं खारी उठाने। तो आप अकेले चिता पर ये जिस मौत की मैं बात कर रही हूँ, उनका बेटा राहुल, बेटी रितु, और ये बिल्कुल काल्पनिक है। तो शमशान में लाशें जल रही हैं और जलती एक चिता से आवाज़ आ रही है, मुझे पानी दो। मेरा बदन गर्म हो रहा है, क्योंकि जब किसी भी बॉडी में या वस्तु में जब हम आग के संपर्क में आते हैं तो हम जलते हैं, तो आवाज़ आती है, मेरा बदन गर्म हो रहा है, सैकड़ों हजारों बिच्छू से रेंग रहे हैं। मेरा बदन गर्म हो रहा है, मानो सैकड़ों हजारों बिच्छू से रेंग रहे हों।
मेरा हलक सूख रहा है, मुझे पानी दो। जब गर्मी होती है या गर्म हवा होती है या कुछ भी होता है तो हमें प्यास लगती है। अब आप सोचिए, जब एक शरीर में आग लगती है तो वो रूह से, वो चिता से आवाज़ आ रही है कि मुझे प्यास लगी है, मेरा हलक सूख रहा है, मुझे पानी दो। और और मेरे शरीर पर इतने निशान क्यों हैं? जब भी कोई व्यक्ति अस्पताल में रहने के बाद अपने उपचार के दौरान जब वो शांत होता है, तब बहुत सारी सीरिंजेस के निशान, बहुत सारी, अगर उसकी सर्जरी हुई होती है तो उसके निशान, टाँखें, अगर उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके निशान, या अगर वो किसी और भी तरीके से मरा हो, कुछ ना कुछ निशान शरीर पर रहते हैं। तो इस चिता से भी आवाज़ आती है कि मेरे शरीर पर इतने निशान क्यों हैं? खून बह रहा है कि कई लोगों को उनका खून बहता है, तो खून बह रहा है, कहाँ हो सब? क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। मेरे शरीर पर इतने निशान क्यों हैं? खून बह रहा है, कहाँ हो सब? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पानी दो। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सनातन धर्म में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, यहाँ कुछ फोड़ा जाता है। तो मेरे सिर पर वार हुआ है, मेरे सिर पर वार हुआ है। राहुल, राहुल तुम थे ना वहाँ? मेरे सिर पर वार हुआ है, राहुल तुम थे ना वहाँ? पापा को बचाया नहीं? राहुल, मेरे सिर पर वार हुआ है, तुम थे ना वहाँ? पापा को बचाया नहीं? मेरी सांसें नहीं चल रही हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आपकी सांसें रुक जाती हैं तो ज़िंदगी आपकी रुक जाती है। तो मेरी सांसें नहीं चल रही हैं, मुझे पानी दो। और जब सांसें चलना बंद हो जाती हैं तो वो जान ठहर जाती है। तो मेरी सांसें नहीं चल रही हैं, मुझे पानी दो। मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दो। तो ये थी कविता। अब ये कविता क्यों लिखी, ऐसे विचार क्यों आए, और क्यों मैंने, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो क्यों मैंने चेतावनी दी, और यहाँ मैं क्या बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि इस कविता को आपके सामने रखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत सारी शक्ति जुटानी पड़ी कि कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लग सकती है, इसीलिए मैंने ट्रिगर वार्निंग दी। लेकिन अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो एक जो संदेश इसमें छुपा हुआ है वो ये है कि कोई नहीं जानता कि मौत के बाद क्या होता है। मैं भी नहीं जानती, और ये पूरे काल्पनिक, ये सिर्फ एक रचना है, और जितने भी इसमें नाम हैं ये सभी काल्पनिक है। और एक चीज़ है कि ये जो मोह माया में हम जी रहे हैं, जो ये संसार है, जो यहाँ के हमारे पारिवारिक संबंध हैं, वो सब कुछ शमशान घाट तक ही रहते हैं। आपने देखा कि अगर मान लीजिए कि शरीर जल जाता है, रूह और रह जाती है और हमें सब याद रहता है, उसके बावजूद भी हम अकेले ही आए थे और अकेले ही हमें जाना है। सोचिए कि जब ये जो पिता है जो आवाज़ लगाता है, जब वो बार बार चिल्ला रहा है, वो गुस्सा कर रहा है कि राहुल, ऋतु, राहुल की मम्मी तुम लोग कहाँ हो? आप देखिए, एक व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने में लगा देता है, और अंत में क्या है, हम सभी को अगर कोई सुपुर्दे खाक होगा, कोई जलाया जाएगा, कोई किसी अलग प्रक्रिया से यहाँ से चला जाएगा, लेकिन मृत्यु निश्चित है। अगर हम बात करें कि हमारा जन्म क्यों होता है या हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, किसी का टारगेट हो सकता है उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, टीचर बनना है, लेकिन जो हमारा जन्म ही हमारी मृत्यु के लिए होता है। अगर हम और ज़्यादा गहराई से समझें, आपकी अलग आइडियोलॉजी हो सकती है इस पर, और यहाँ पर ये मेरे पूरे व्यक्तिगत विचार हैं। तो इस कविता को आपके सामने रखने का पूरा मकसद यही है कि जब तक
जान है, जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक हमारा जो संसार है और तब तक हम जो कार्य कर सकते हैं, चाहे वो जन कल्याण के लिए हो, समाज कल्याण के लिए हो। आज जब हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास वो सारे संसाधन हैं या आप इस क्षमता या स्थिति में हैं कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि आपके साथ आपके कर्म जाते हैं और जो आप कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से भी किसी के लिए करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थितियों में हम एक दूसरे की मदद करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये कोविड आपदा चल रही है, बहुत सारे एनजीओज़ और ये सब आगे आ रहे हैं। अगर आप खुद इस स्थिति में नहीं हैं कि आप ग्राउंड पर जाके कार्य कर सकें, तो आप दान करिए, आप हेल्प करिए। आज देखिए ये ऑनलाइन माध्यम से हमें कितना ज़्यादा आज एक कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप हर समय तो आप ऐसा कुछ करिए, और बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की सेहत का ध्यान रखें। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आज की इस कविता से या मैंने जो कुछ भी सुनाया है किसी को भी ठेस पहुँचा हो, तो प्लीज़ आप उसे इस तरीके से लें कि जो मैं संदेश यहाँ पर देना चाहती हूँ। और बस आज की वीडियो को यहीं रोक देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, और कुछ कहना चाहें तो कमेंट करके आप बताएं, और शेयर करें अगर आपको ये इस योग्य लगे। बस यही कहना था, और जुड़े रहें। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा से। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा और मैं बहुत सारी टिप्स लाऊं, बहुत सारी लाइफस्टाइल पर बातें करूं, लेकिन इन चीज़ों को भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन सब पर बात नहीं करते हैं तो और वो सिर्फ हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हेल्दी कॉन्वर्सेशन की बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों के पास कोई टिप या सजेशन हो कि हाँ इस पर आप वीडियो बनाएं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बस यही, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें।